मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, कल मैंने आप सबसे पवनदीप, जो हमारे अभी इंडियन आइडल के चैंपियन बने हैं, उनके बारे में कुछ बातें की थी और मैंने आप सबसे अनुरोध भी किया था कि आप सब उसके चेहरे मोहरे को याद करने की कोशिश करें, उसके सफलताओं के बारे में सोचें और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बारे में महसूस करें और इसके आधार पर कुछ जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र निकालने की कोशिश करें। और मुझे इस बात की खुशी है कि आप में से बहुत से लोगों ने इस तरह की कोशिशें की हैं, जिसका प्रमाण मुझे आप सबके द्वारा लिखे गए ईमेल्स के जरिए मिल रहा है। सच पूछे तो जब मैं इससे संबंधित आप सब द्वारा भेजे गए ईमेल पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में कुछ और तथ्य स्ट्राइक किए, जो सच पूछे तो आपके ईमेल से ही मुझे मिले हैं। कुछ ईमेल मुझे इसके बारे में मिले कि जो पवनदीप की सफलता है वह बेसिकली इसलिए है क्योंकि बचपन से ही वो सिंगर बनना चाहते थे। अब जो चीज आप बचपन से चाह रहे हैं, स्वाभाविक है कि उसके लिए आप बचपन से ही कोशिश करने लगेंगे और लगातार कोशिश करते 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 इस उम्र तक पहुंचते तक आप डेफिनेटली उसमें दक्ष हो जाएंगे, स्किल्ड हो जाएंगे, कुशल हो जाएंगे और सफल घोषित कर दिए जाएंगे। सामान्यतया हमारे दिमाग में यही बात आती है और यह अपने आप में गलत नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम बचपन में ही कोई निर्णय ले लेते हैं अपने कैरियर के बारे में और उसे परसू करने लगते हैं तो उसमें सफलता मिलने अपेक्षाकृत काफ़ी आसान हो जाती है, सुनिश्चित भी हो जाती है और फिर जल्दी भी मिल जाती है, बजाय इसके कि मैं 15 साल की या 10 साल की उम्र में जाकर फैसला करूं कि मुझे सिंगर बनना है या मुझे एक्टर बनना है। और एक ऐसा बच्चा है जो बचपन से ही स्कूल के दिनों से ही थिएटर करने लगा है, नाटकों में भाग लेने लगा है, तो यह बहुत ही व्यावहारिक है और सच पूछे तो वैज्ञानिक भी है। लेकिन मित्रों, मैं यहां खासकर आज इस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं कि यही सब कुछ नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, यही सब कुछ नहीं है। चलिए, पवनदीप के बारे में यह बात बिल्कुल सही उतरती है। वो चैंपियन बने, पूरे देश ने उनकी जो गायकी थी उसकी मुक्त कंठ से सराहना की, ठीक है। लेकिन बहुत से उसमें ऐसे भी सिंगर्स रहे हैं जो इनफैक्ट बचपन से सिंगर ही बनना चाहते थे और इसमें लगे भी रहे, लेकिन वे चैंपियन नहीं बन पाए। लेकिन यहां आपको ध्यान ये रखना होगा, जो मैं जोर देकर कहना चाहूंगा, कि अगर चैंपियन नहीं बन पाए इसका मतलब ये नहीं है कि वो चैंपियन नहीं है, अब उनका कैरियर खत्म हो गया। नॉट एट ऑल। आप अरिजीत सिंह, जो अभी आज के सबसे लोकप्रिय गायकों में से एक हैं, उनका रिकॉर्ड देखिए। इंडियन आइडल में शायद उनको 13वीं 14वीं या 13वीं रैंक मिली थी, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। 13वीं रैंक मिली थी, मतलब 12 गायक उनसे पहले के थे। उनमें से कितनों को हम जानते हैं, लेकिन अरिजीत सिंह को जानते हैं। तो यही सब कुछ नहीं है, परिणाम के स्तर पर यही सब कुछ नहीं है। हमें अपने दिमाग में ये बात रखनी चाहिए। अगर हमें कहीं से रिजेक्ट कर दिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम इसे छोड़ दें, क्योंकि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अमिताभ बच्चन जी के बारे में आप जानते होंगे कि उन्हें रेडियो स्टेशन के प्रोग्राम में भाग लेने के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था कि तुम्हारी तो आवाज ही ऐसी नहीं है कि वो रेडियो पर सुनाई जा सके। पहली बात। जो दूसरी बात है कि बचपन से ही अगर हमारी किसी बात में रुचि हो जाती है और हम उसे परसू भी करने लगते हैं तो नो डाउट कि एक अच्छी स्थिति है। लेकिन दोस्तों, यहां जो सबसे बड़ी बात जो होती है, जो मैं आप सबको यहां बताना चाहूंगा, वो ये है कि देखिए, हम सब की अपनी अपनी एक सीमाएं हैं। ये सीमाएं हमारी शारीरिक भी हैं, हमारी मानसिक भी हैं और हमारी भौतिक भी हैं। भौतिक कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आप एक शूटर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छे निशानेबाज बनना चाहते हैं, लेकिन निशानेबाजी के लिए आपको जो सुविधाएं चाहिए ट्रेनिंग के लिए, मान लीजिए कि वो आपके पास हैं ही नहीं और ना आप जुटा सकते हैं। आपने बहुत कोशिश की, बाहर से कुछ हो जाए, कुछ नहीं हो पाया, तो फिर बनना जरा मुश्किल हो जाएगा। इसे मैंने कहा भौतिक सीमाएं। हमें किसी भी काम को करने के लिए कुछ आधारभूत चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम वो नहीं जुटा पा रहे हैं। है ना, जैसे एक नदी है, पहाड़ से निकलती है, लेकिन पहाड़ से निकलने वाली सभी नदियों की लंबाई तो एक जैसी नहीं होती, चौड़ाई भी एक जैसी नहीं होती, उनमें पानी की मात्रा भी एक जैसी नहीं होती। क्यों?
ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो वहां से निकल करके आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ने की उसकी यात्रा में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। कहीं पता लगा कि उसे चढ़ाई चढ़नी है, नहीं चढ़ पा रही है। कहीं पता लगा कि उसे चट्टान को काटना है, चट्टान को नहीं काट पा रही है। और दूसरे को ऐसा नहीं करना पड़ा, तो जो दूसरी वाली नदी थी वो बहुत लंबी निकल गई और ये बीच में रुक गई। तो ये भौतिक सीमाएं हैं और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जीवन का सत्य यही है। भौतिक सीमाएं हमारे अपने शरीर की भी सीमाएं हैं और हमारी अपनी मानसिक सीमाएं भी होती हैं, जिसे मन की सीमा आप कह सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जिसे सुनकर आपको अच्छा लगेगा और खुश होना ही चाहिए, और आपके अंदर एक प्रकार से ऊर्जा का स्रोत, एक ऊर्जा का झरना बहने लगना चाहिए, वो ये है, इसके बावजूद हम असीम हैं। यानी कि हमारी जो असीमता है, लिमिटलेसनेस, बाउंड्रीलेसनेस जो है, वह बेसिकली इस सीमा में कैद है। यानी कि जो असीम है वो फिलहाल इस सीमा में कैद है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमने इस सीमा को तोड़ दिया किसी भी स्थिति में, तो फिर हम सीधे सीधे असीम से जुड़ जाते हैं। इसके बारे में मित्रों मैं कल आप सबसे बात करूंगा। अगर आप लोगों के मन में कोई ख्याल आए तो प्लीज मुझे भेजें।